नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग दीपावली के बाद में आपके लिए रेगुलर हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। तो अब हिस्ट्री के टॉपिक में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ सेक्शंस मैंने अभी शुरू किए हैं, इसमें से मैंने जो आपको एक परिचय के तौर पर मैंने निम्न जाति आंदोलन के भारत में क्या कारण थे, क्या फैक्टर थे, वो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत में निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत और बहुजन समाज आंदोलन और अंबेडकर से जुड़ी हुई बातें आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं कि क्या काम किए इन लोगों ने, जो दलित लोग हैं इनके उत्थान के लिए, अन्य वर्गों से उसका कैसा संघर्ष हुआ, क्या क्या समितियाँ बनी, कमेटीज़ बनी, न्यूज़पेपर्स थे। तो बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग इनको टैकल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है भारत में निम्न जाति आंदोलन और डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट इन इंडिया। तो देखिए, जो इंग्लिश हिंदी में यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कहानी की तरह समझते हैं और कहानी की तरह समझते हैं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझने की कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, और आसानी से वो समझ सकते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स को हम लोग इंग्लिश में करता रहूँगा मैं, ठीक है, और हिंदी में तो लिखा ही होगा पूरा, तो आपके नोट्स बेहतरीन बनेंगे। ठीक है, और जब हम देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम में ऐसा कोई है जो पॉइंट मेरा छूट रहा है, तो आई थिंक ऐसा समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लगभग सभी तरह के समस्याओं का समाधान हो जाए। चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं कि देखिए, भारत में दलित वर्गों के जो निम्न जाति थे, जो वंचित वर्ग कहते हैं, शोषित वर्ग था, इनके उत्थान के लिए जो वास्तव में देखा जाए आधुनिक भारत में कौन सा आंदोलन है जिसकी शुरुआत की गई, वो है बहुजन समाज आंदोलन। लेकिन ये पहला प्रयास B.R. अम्बेडकर के द्वारा नहीं हुआ, उसके पहले यहाँ ये किस क्षेत्र में हुआ, तो लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि ये महाराष्ट्र क्षेत्र में शुरू हुआ है। 1920 में इसकी शुरुआत आसपास हुई है, तो ये क्षेत्र था महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन इसकी जो बहुजन समाज आंदोलन था भारत में, इसकी प्रेरणा का स्रोत क्या था, कहाँ यहाँ के लोगों को, महाराष्ट्र के क्षेत्र के जो लोग थे, जागरूक लोग थे दलित वर्गों में, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो आपने अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा होगा, उसको सुना होगा, भारत में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को जाना है, समझा है, तो उसमें से एक नाम हमने देखा होगा, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ठीक है, और हमें पता है कि सत्य शोधक समाज सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन का एक प्रमुख आंदोलन था। ये भी महाराष्ट्र क्षेत्र में शुरू हुआ था, और ये किसके द्वारा शुरू हुआ था, ज्योतिबा फुले। तो इन्हीं के कार्यों से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन ये आंदोलन सत्य शोधक आंदोलन समाज और धर्म में सुधार के लिए लाया गया था, लेकिन किसी वर्ग के, दलित वर्ग के सुधार का यह आंदोलन विशेषकर नहीं था। बातें होती थीं, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक प्रयास किया गया बहुजन समाज आंदोलन के द्वारा। तो बहुजन समाज आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ 1920 में। देखिए, इसकी प्रेरणा ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज आंदोलन से हमें मिलती है, या इस क्षेत्र के लोगों को मिली। तो आपसे क्वेश्चन होता, बहुजन समाज आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था, तो ये प्रेरित है सत्य शोधक समाज आंदोलन से, ज्योतिबा फुले। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि सत्य शोधक समाज आंदोलन की शुरुआत कब और किस जगह से हुई। ठीक है, तो ये बताइएगा आप, कहाँ से इस समाज की स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट पहुँचते हैं बहुजन समाज आंदोलन। देखिए, एक बहुजन समाज पार्टी भी है, तो वो भी दलितों की पार्टी है। आज वर्तमान समय में मायावती जी लीड कर रही हैं। तो दलितों का राजनीतिक पार्टी कर बनाया था, उसके पहले अंबेडकर ने भी बनाया है, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। लेकिन जो बहुजन समाज आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी, लगभग उसकी के आगे राजनीतिक परिणति है उसकी। तो बहुजन समाज आंदोलन और इसके जो फाउंडर हैं, प्रवर्तक थे, अंबेडकर से पहले इस क्षेत्र में जो चला रहे हैं, वे हैं मुकुंद राव पाटिल, ठीक है, और शंकर राव जाधव। तो ध्यान रखिएगा, इसके फाउंडर कौन है, बहुजन समाज आंदोलन आपसे पूछेगा। तो बहुजन समाज आंदोलन के मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव, इनमें से इनको विशेष रूप से हम याद रखेंगे। मुकुंद राव पाटिल सीधे, इनका कम नाम आएगा लेकिन आ सकता है एग्जाम में। लेकिन मुकुंद राव पाटिल से बहुजन समाज आंदोलन या दलितों के उत्थान का प्रयास एक शुरू हुआ महाराष्ट्र क्षेत्र में। देखिए, कोई भी प्रवर्तक होता है, कोई भी स्थापना, तो अपने विचारों को पहले रखता है। तो इन्होंने अपने विचारों को रखने के लिए मुकुंद राव पाटिल ने एक समाचार पत्रिका निकाला। इस समाचार पत्र का नाम था दीन मित्र। दीन मित्र था, और देखिए दीन मित्र इतना सक्सेस हुआ, जो आंदोलन सत्य शोधक समाज आंदोलन से प्रेरित था, उसके पत्र को आगे चलकर सत्य शोधक समाज का मुख्य पत्र बन गया, मतलब मेन न्यूज़पेपर बन गया।
तो एक क्वेश्चन होता है, सत्य शोधक समाज का मुख्य पत्र कौन था? ठीक है, मेन पत्र मीन जिसके माध्यम से, तो वो भी आपका आंसर होगा दीन मित्र। हाँ, दीन मित्र किसने शुरू किया? तो मुकुंदराव पाटिल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अपने विचारों को बताने के लिए मुकुंदराव पाटिल ने महाराष्ट्र क्षेत्र में जो एक लोक नाट्य पद्धति थी, तमाशा, आज भी देखिए जीके के क्वेश्चन में आ जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन होता है। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे, भाई तमाशा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है? तो तमाशा जैसे उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, मतलब नौटंकी अब वो दूसरे तरीके से, तो नौटंकी जो करते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं, नुक्कड़ में जाते हैं, सभाएं छोटी छोटी करते हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए शंकर राव चाहता है, बहुजन समाज आंदोलन ने कौन सी पद्धति को शुरू किया? तमाशा। तो तमाशा किस क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो हम बताएंगे भाई महाराष्ट्र क्षेत्र का। एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का ये हो जाता, ध्यान रखिएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश कानपुर के आसपास का एक प्रमुख क्षेत्र लोक नृत्य है, नाट्य है। देखिए, बहुजन समाज आंदोलन, जो बहुजन समाज आंदोलन था, ये किस चीज़ का विरोधी था या इसको किसका समर्थन मिला हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बहुजन समाज आंदोलन दो कारणों से जाना जाता है। इसको हम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, मतलब ये इसने ब्राह्मण विचारधारा का विरोध किया। ठीक है, साथ ही साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मूवमेंट चला रहा था भारत में, उस समय उसका भी विरोधी था। तो ध्यान रखिएगा, बहुजन समाज आंदोलन ने कांग्रेस के आंदोलन का भी विरोध किया और इसने ये ब्राह्मण विरोधी जो उच्च वर्गीय आंदोलन थे उनका भी विरोध कर रहा था, उनकी विचारधारा का विरोध कर रहा था। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार कि जो बहुजन समाज आंदोलन किसके संरक्षण में फला फूला, इसके मतलब इसको किसको पोषित किया, किसने किया, किसने इसको आगे बढ़ाने में मदद की? तो उस समय कोल्हापुर में एक राजा है, महाराज हैं छत्रपति साहू जी, जो भी शासक है, उनका संरक्षण था। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में कि कौन सा आंदोलन, कौन सा निम्न दलित वर्गीय आंदोलन कोल्हापुर छत्रपति साहू जी महाराज के संरक्षण में फला फूला? तो हमारा आंसर होगा बहुजन समाज आंदोलन। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, प्रवेश कराते हैं लाइमलाइट में, जिसका हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं, वो है BR अम्बेडकर। ठीक है, देखिए तो अब इस आंदोलन का जो सबसे मेन लीडर है, मेन हीरो है, ठीक है, वो है BR अम्बेडकर जी, और इन्हीं का हम लोग इंतजार कर रहे थे। कई लेक्चर्स में आज ये आ गए हैं। तो देखिए, इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में एक बहुत बड़े संख्या में एक दलित जाति है जो महार के नाम से जानी जाती है, महार जाति। तो महार किस क्षेत्र में मिल रही है? तो हमें बताएंगे भाई महाराष्ट्र की जाति। तो इन्होंने, और अंबेडकर किस जाति के थे? तो आप बता देंगे भाई अंबेडकर भी महार जाति के थे। तो महार जाति थी महाराष्ट्र में, इन्होंने महारों के उत्थान के लिए एक आंदोलन शुरू किया अंबेडकर ने। लेकिन अंबेडकर से पहले महारों का उत्थान एक पहले ही चल रहा था। ऐसा नहीं कि अंबेडकर पहले लीडर हैं जिन्होंने महारों के उत्थान के लिए आगे बढ़ाया। इनसे पहले एक नाम आता है एग्जाम में कि अंबेडकर से पहले कौन व्यक्ति महाराष्ट्र क्षेत्र में महारों के उत्थान के लिए एक आंदोलन चला रहा था। तो वो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, गोपाल बाबा वलंगकर। ध्यान रखिएगा, गोपाल बाबा वलंगकर। तो गोपाल बाबा वलंगकर ये पहले व्यक्ति, अंबेडकर से पहले महारों के उत्थान के लिए आंदोलन चला रहे थे। तो महारों में इन्होंने संस्कृतिकरण की चेतना के प्रणेता थे। संस्कृतिकरण मैंने लास्ट में क्लास में बताया था, MS श्रीनिवासन द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह समझा गया कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोगों की तरह उठना बैठना, उनका खान पान, उनकी तरह रहना, उनकी तरह उनको अपने अधिकारों की मांग करना, ऐसी चीज़ों को ही संस्कृतिकरण कहा गया है। ठीक है, तो महारों में संस्कृतिकरण की चेतना सबसे पहले अंबेडकर से पहले किसने जगाई? तो वो गोपाल बाबा वलंगकर थे। और इन्होंने देखिए क्या कहा, ये एक भूतपूर्व रिटायर्ड सेना में सैनिक थे। तो इन्होंने देखिए दो मांगे की। इन्होंने सबसे पहले कहा महार जो हैं उनको क्षत्रियों का स्टेटस मिले, मतलब उनको जनरल क्षत्रियों जैसा, क्योंकि सेना में क्षत्रिय सबसे ज़्यादा भर्ती होते थे, इन्होंने कहा क्षत्रियों का स्टेटस मिले। और साथ ही साथ सेना में महारों को भर्ती में भाई रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन शब्द तो नहीं यूज़ किया, लेकिन इन्होंने कहा सेना में भर्ती के लिए उनको शामिल किया जाए, उनको अछूत ना समझा जाए। तो ये दो बातें, अंबेडकर से पहले महार जाति आंदोलन का प्रणेता गोपाल बाबा वलंगकर है, महाराष्ट्र क्षेत्र में है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब सीधे हम अंबेडकर के बारे में देखिए, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इनका पूरा नाम है। तो इनकी जन्म कहाँ हुआ अंबेडकर का, कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल डेट याद रखिएगा, अंबेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल को। 1891 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में 1956 में हुई, और इनकी जो डेथ हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा, मैं कमेंट में जानना चाहूँगा कि अंबेडकर का जन्म स्थान क्या था? अंबेडकर का जन्म स्थान, तो जो लोग देखेंगे बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि अंबेडकर का बर्थ प्लेस क्या है, जन्म स्थान क्या था। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जन्म स्थान इनका मैं बताऊंगा नहीं। जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ है और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित मृत्यु के बाद इनको मृत्यु पर्यंत मिला 1990 में। तो ध्यान रखिएगा 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मान दिया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए कई चीज़ें हैं। अंबेडकर को हम आधुनिक बुद्ध कहते हैं, मॉडर्न बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम जो पेट नेम के नाम से ये बाबा साहेब के नाम से प्रचलित हुए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को कहा जाता है। और जब लोग अंबेडकर को मानने वाले, उनको सम्मान देने वाले आपस में मिलते हैं, जैसे अक्सर हम लोग जब यो हिंदू लोग हैं आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जय राम, जय श्री राम, राम राम, ऐसा बोलते हैं। तो जो अंबेडकर के फॉलोअर्स थे जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? उनका एक प्रकार से अभिवादन करते हैं जय भीम बोलकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक दूसरे को अभिवादन देते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, देखिए अंबेडकर जब बड़े हुए तो भाई सबके विवाह होते हैं, तो उनके भी विवाह हुए और अंबेडकर के 2 विवाह होते हैं। देखिए ये भी संस्कृतिकरण का एक उदाहरण है। तो अंबेडकर का पहला विवाह 1891 में तो वो पैदा हुए हैं और 1905 में उनका पहला विवाह हुआ है। और पहला विवाह उनका जो हुआ था वो उन्हीं की जाति की कन्या, महार जाति की कन्या से हुआ। तो अंबेडकर का पहला विवाह हुआ था रमाबाई से। ठीक है, रमाबाई से इनका विवाह हुआ था, लेकिन इनकी डेथ भी हो गई थी बाद में। इनका दूसरा विवाह 1948 में हुआ और 1948 में जो विवाह हुआ ये एग्जाम का क्वेश्चन पॉइंट बनता है, क्योंकि इनका विवाह अपनी जाति से नहीं, इन्होंने जाति से हटकर विवाह किया और वो कन्या थी सारस्वत ब्राह्मण की और कन्या का नाम था शारदा कबीर। तो दूसरी पत्नी का नाम इनका शारदा कबीर था। ये सारस्वत ब्राह्मण वंश की कन्या थी, कुल की कन्या है। और पहला विवाह रमाबाई महार जाति से। ठीक है, तो इन्होंने 2 विवाह हुए हैं, तो ध्यान रखना है हमें, रमाबाई और शारदा कबीर। रमाबाई इनकी अपनी जाति की थी और सारस्वत ब्राह्मण की शारदा कबीर। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर कुछ और बातें जान लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले देखिए महार जाति के, पूरे महार जाति का पहला स्नातक कौन था? इनको इंग्लैंड पढ़ने भेजा गया था। छत्रपति महाराज साहू ने उनको अपना संरक्षण दिया था, उन्हीं के सहयोग से ये इंग्लैंड बाहर विदेश में पढ़ने गए थे इंग्लैंड। तो महार जाति विधि ला करने गए थे वहाँ से। तो महार जाति के पहले ग्रेजुएट, फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ महार जाति के अंबेडकर थे और बाद में अच्छे वकील भी थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे ये भारत के। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री भी कौन बने? वो भी बी आर अम्बेडकर थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, और जब इनको संविधान विधि का अच्छा ज्ञान था तो भारत में जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो संविधान के निर्माण के लिए पहले 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर हैं और इसमें टोटल 7 मेंबर थे इनको मिलाकर, ध्यान रखिएगा। और अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। किसके प्रतिनिधि के रूप में? दलित प्रतिनिधि के रूप में, ध्यान रखिएगा, दलित प्रतिनिधि के रूप में शामिल। इसके अलावा टीवी सप्रू भी थे, लेकिन वो दलितों के प्रतिनिधि नहीं थे। ठीक है, वो उदारवादी संघ से गए थे भारत के। तो ऐसे व्यक्ति टीवी सप्रू भी हैं जो दलितों के से जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए
चलो, तो थोड़ी देर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। चलिए, तो दलित प्रतिनिधि के लिए क्या है, दलितों को गोल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में 3 बार हुआ है, हाँ, तो उनमें भारतीय दलितों का रिप्रेजेंटेशन 3 बार लगातार किसने किया है, वो अंबेडकर ने। लेकिन एक और व्यक्ति हैं टीवी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी तीनों सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन ये दलित के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये उदारवादी मॉडरेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, B.R. अम्बेडकर साहब ने अपने विचारों को देने के लिए कई पुस्तकें भी लिखी हैं, इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं इनके। देखिए, इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, तो भाई नाम भी इंग्लिश में ही लिखा है। तो इसमें से जो 2 किताबें तो बहुत ही फेमस हैं, एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, मुद्रा रुपए की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में होती है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी अम्बेडकर की किताब है। द अनटचेबल, हु आर दे, द अनटचेबल, अस्पृश्य कौन है, अस्पृश्य हिंदी में कौन है। हु वर द शूद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, तो हु वर शूद्रा किसके द्वारा लिखी गई किताब है, अम्बेडकर की किताब है। हु वर शूद्रा, शूद्र कौन थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का अंत कर देना चाहिए, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ, और यही सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में इनकी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, तो इन्होंने लिखी ही है किताब। और द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उसका धम्म, इन्होंने एक और बुक लिखी। तो कई इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हु वर शूद्रा और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस किताबें हैं और मोस्ट सेलिंग किताबों में से एक हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि अम्बेडकर जी दलितों के पहले स्नातक थे, तो इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। लेकिन अभी हम इनकी राजनीतिक प्रयासों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनके उन प्रयासों की बात करने जा रहे हैं तो जिनको सामाजिक उत्थान में इनको मदद करता है दलितों की। तो देखते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा भाई, महारों के बीच में गए, सभा सम्मेलन करते थे, और इन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये अगर आप करेंगे तो आपका समाज में स्टेटस बढ़ेगा, आपका समाज में स्तर बढ़ेगा। तो इन्होंने 2 तरीके की बात करी, आपको क्या करना है। तो जो व्हाइट कलर में मैंने लिखे हैं, मीन्स ये दलितों को उन्होंने कहा आप ये करिए, यस। और जो येलो में है, मैंने उनको उन्होंने कहा नहीं, इनको तो आप बिल्कुल मत करिए। कुछ काम आपको नहीं करने, जो आप कर रहे थे लेकिन अब आगे से नहीं करना है, लेकिन जो आप नहीं कर रहे थे वो करने हैं। तो उन जो नहीं करने अब आगे की है, तो मतलब उन्होंने डिमांड क्या रखी, उन्होंने डिमांड रखी, मांग रखी, डिमांड रखी। हेलो, हाँ आगे तो बात करिए किसी से, देखिए ऑफिस में बैठे होंगे। थोड़ा सा एक बहुत अटेंडम पार्सल आ गया था, उसको रिसीव करना था मुझे। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं।
तो आप लोग तब तक पढ़े ही होंगे बातों को, चीज़ों को, बहुत आसान है। इन्होंने कहा भाई दलितों को अगर आगे बढ़ना है तो हमें मंदिरों में प्रवेश की मांग करनी चाहिए। भाई दलित को मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता, तो बहुत गलत बात थी कि भाई भगवान सबके हैं। अंबेडकर का भी कहना था भाई भगवान सबके हैं और हमें भगवान से मिलने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए अगर लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े तो ऐसे धर्म की। और यही एक बहुत बड़ी बात थी कि आगे अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि उस समय कट्टरता थी। जो जनरल वर्ग है, सवर्ण क्लास है, उन्होंने अनुमति नहीं दी थी और इसी के कारण से इन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। तो मंदिरों में प्रवेश की मांग की इन्होंने। कहा कि तालाब जो होते हैं गांव वगैरह में, आपके अपने नहीं, नेचुरल चीज़ें, इनको भी प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। मनुस्मृति को जलाना शुरू किया। देखिए मनुस्मृति को जलाने का मतलब ये था कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व को एक प्रकार से नकारना होता है कि भाई मनुस्मृति क्या है, सामाजिक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, सामाजिक न्याय संहिता की पहली पुस्तक कही जाती है भारत पे। तो मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति जो मानी जाती है। और यहाँ तक कि जो दलित वर्गों को लाल रंग पहनने की अनुमति नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने कहा आप लाल रंग पहनिए भाई, पहनिए। मनुस्मृति को एक प्रकार से जलाने का विरोध करने का तरीका था। तालाब में आप प्रवेश करिए, मंदिरों में प्रवेश की मांग की। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है ये आप डिमांड करिए, लेकिन ऐसे काम जो आज तक आप करते रहे हैं कि आप किसी का मल उठाते हैं, पोटी उठाते हैं, पशु जो कहीं मर जाता पशु, आप उनको आप कहा जाता आप उसको उठा लीजिए, वो ढोते हैं। शराब पी के या तम्बाकू खा के पड़े रहते हैं, वो मत करिए। भीख मांगना मत करिए। तो ये काम आपको नहीं करने, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे। जब आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो लोग आपको अच्छा से साफ सुथरे रहिए, नहाइए प्रतिदिन, बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें कही, ठीक है। सफाई का ध्यान दीजिए। तो इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि भाई बढ़ाना है हमें। अब देखिए जब उन्होंने ऐसी बातें डिमांड की तो धीरे धीरे उन्होंने कहा केवल भाषण अभिभाषण से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ संगठन बनाने पड़ेंगे, समितियां बनाने पड़ेंगी, कमेटीज़ लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने देखिए कई तरह के सत्याग्रह किए, कमेटीज़ बनाई, जिसमें से कुछ नाम बहुत ही फेमस हैं परीक्षा की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए। इसमें से सबसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दलित वर्ग संस्थान। दलित वर्ग संस्थान, देखिए अब इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे दलित वर्ग संस्थान, इसकी इंग्लिश करेंगे, बिल्कुल नहीं करनी है। इसको ऐसे ही लिखना है दलित वर्ग संस्थान, या ऐसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा। जैसे सत्य शोधक समाज को हम ट्रुथ करके नहीं लिख सकते हैं, ट्रुथ रिफॉर्म सोसाइटी, हाँ तो नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे दलित वर्ग संस्थान को दलित वर्ग संस्थान ही लिखना इंग्लिश में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनाई अम्बेडकर ने? 1924 में। तो ध्यान रखिएगा 1924 में इन्होंने पहला सामाजिक सुधार के आंदोलन के उद्देश्य, सामाजिक दलितों के उत्थान के लिए जो पहला इन्होंने प्रयास किया है, दलित वर्ग संस्थान या बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की। फिर इन्होंने 1927 में समानता मतलब समता समाज संघ, बहुत समता समाज संघ की भी स्थापना की। समता समाज संघ मतलब केवल हमारे प्रयासों से ही दलित हमारे बराबरी नहीं आएंगे, जो उच्च वर्ग हैं वो भी हमें अपने समान समझें। 1927 में देखिए अब इनको लगा कि दलितों को तो हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन हमें अधिकारों की भी आगे मांग करनी है। तो इन्होंने दलितों को, महारों को इकट्ठा करा महाराष्ट्र क्षेत्र में, और अखिल भारतीय महार सत्याग्रह पहली बार। तो ये महारों का पहला राष्ट्रीय स्तर पर पहला सत्याग्रह कब हुआ? 1927 में। और इन्होंने पहली बार पूरे देश के लेवल पर पहली बार कहा कि मंदिरों में प्रवेश करिए, मंदिरों में प्रवेश करिए, तालाबों का उपयोग करिए। इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने अखिल भारतीय महार सत्याग्रह 1927 में। तो ये कहा जाता है कि ये दलितों का पहला अखिल भारतीय राजनीतिक सम्मेलन था, प्रथम महार राजनीतिक सम्मेलन, फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ महार सोसाइटी। यहाँ महारों का फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थे, पहला सम्मेलन था। अब देखिए जब इन्होंने मांग कर दी कि मंदिरों में प्रवेश करो, तो इन्होंने 2 मंदिरों में प्रवेश करने का प्रयास भी किया, उसके विरोध में आंदोलन भी चलाए गए। एक था महाराष्ट्र क्षेत्र में पार्वती मंदिर प्रवेश, वो उतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन ये वाला 1930 से 35 में काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन, ध्यान रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट और भी इसलिए हो गया है
कि हाल ही में देखिए कालाराम मंदिर नासिक ज़िले में है, महाराष्ट्र में, नासिक ज़िले महाराष्ट्र में। अभी आपको ध्यान होगा कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मोदी जी ने कुछ दिन व्रत रखा था, आई थिंक 14 दिन या 11 दिन, जो भी हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन तो उस व्रत की शुरुआत उन्होंने किस मंदिर से की थी? इसी मंदिर से, कालाराम मंदिर। और उन्होंने कहा कि ये भारत में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर है, एक बहुत बड़े मूवमेंट के नाम से जानी जाती है जो अम्बेडकर से को जोड़ती है। ठीक है, तो कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन अम्बेडकर के नेतृत्व में चलाया गया था और 1930 से 35 लगभग 6 साल के आसपास चला था ये। ठीक है, 2 जून के आसपास, वो इतना डेट इंपॉर्टेंट, ईयर याद रखिएगा, 30-35। कालाराम मंदिर कहाँ है? नासिक, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद अंबेडकर ने क्या किया इस आंदोलन के बाद? पूरे देश के दलितों को इकट्ठित करने के लिए, अन्य क्षेत्रों के भी निम्न वर्ग के लोगों को इकट्ठे करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अंबेडकर ने किस व्यक्ति के साथ पूरे देश का दौरा किया था? तो ये थे ठक्कर बापा, ध्यान रखिएगा, ठक्कर बापा के साथ पूरे देश का दौरा किया। ठीक है, अब देखिए अंबेडकर को अपने विचारों का भी प्रचार करना था। भाई पुस्तकें तो लिख दी, पुस्तकें तो बाद में लिखी थी उन्होंने। ठीक है, जब एक फेज़ के बाद विधि मंत्री बने, ब्लास्ट में बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन इनिशियल फेज़ में अपने विचारों के प्रचार के लिए अंबेडकर ने 2 मैगजीन पत्रिकाएं चलाई थी, और ये दोनों पत्रिकाएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। एक है मूक नायक और दूसरा बहिष्कृत भारत। तो मूक नायक 1920 में इन्होंने शुरू की थी और बहिष्कृत भारत 1927 में, और ये थी मराठी भाषा में। ठीक है, बहिष्कृत भारत बहुत बार पूछी गई किसकी पत्रिका है, तो अंबेडकर का न्यूज़पेपर मैगजीन है, ये अंबेडकर की पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है। ठीक है, मैगजीन्स हैं ये, तो मूक नायक और बहिष्कृत भारत। ठीक है, ये मराठी भाषा में थी, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र क्षेत्र के तो अपने लोगों में पहले सबसे पहले जागरूकता, तो उनके विचारों को तो भाई स्थानीय लोग, लोकल लोग किस भाषा में समझेंगे? मराठी में ही समझेंगे भाई। तो किस भाषा में थी? तो मराठी भाषा में थी, इतना सोचना ही नहीं। ठीक है, तो देखिए आज जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया वो अंबेडकर के सामाजिक प्रयास हैं कि सामाजिक रूप से कैसे हम लोगों को इकट्ठा करें। नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगा अंबेडकर ने कैसे राजनीतिक संगठन के द्वारा कैसे असहयोग पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट में उन्होंने गांधी के साथ उनके विचारों का कैसे लड़ाई होती है। ठीक है, तो उसको समझेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।